हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो को हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास की एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत। देखिए टोटल 8 चैप्टर दे रखे हैं हिस्ट्री के 8th क्लास की पुस्तक में। तो 8 चैप्टर मैं आपके सामने रखूंगा क्वेश्चन के थ्रू। आपको अपनी तैयारी ईमानदारी के साथ परखना है और इस सीरीज को भी ईमानदारी के साथ फॉलो रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि में किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को मान लिया था? औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने, शाह आलम द्वितीय ने या फिर फर्रुखसियर ने? तो देखिए अंग्रेजों के प्रभुत्व को मान लिया था इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने किन के खिलाफ अनुदार नीति नहीं अपनाई? हिंदू, सिख, शिया मुसलमान या फिर सुन्नी मुसलमान? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ अनुदार नीति नहीं अपनाई गई थी। तो किन किन के खिलाफ अनुदार नीति अपनाई गई थी, यानी इनका उद्धार नहीं किया जाएगा? हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और शिया मुसलमानों के खिलाफ। ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों को दस्तक प्रणाली की सुविधा किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई? औरंगजेब के द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा या फिर फर्रुखसियर के द्वारा? तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्रुखसियर के द्वारा दस्तक प्रणाली की सुविधा दी गई थी अंग्रेजों को। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी शिवाजी के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों और मराठों के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे 3 बार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। पेशवा बाजीराव ने मराठा शक्ति का विस्तार किया मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड या फिर सभी? तो देखिए मराठा शक्ति का विस्तार पेशवा बाजीराव के द्वारा इन सभी क्षेत्रों तक किया गया, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध किस जाट नेता ने औरंगजेब के खिलाफ सर्वप्रथम विरोध किया गया? गोकुल के द्वारा, बदन सिंह के द्वारा, सूरजमल के द्वारा या फिर रंजीत सिंह के द्वारा? तो देखिए औरंगजेब की नीतियों का सर्वप्रथम विरोध किया गया था गोकुल के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। गोकुल एक जाट नेता था। यशवंत राव होलकर को अंग्रेजों के विरुद्ध भरतपुर के किस शासक ने सहायता दी? तो देखिए यशवंत राव होलकर को सहायता दी गई थी भरतपुर के शासक रणजीत सिंह के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। बदन सिंह ने जाट साम्राज्य की स्थापना की, सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया, जाटों ने मथुरा, अलीगढ़, दोआब क्षेत्र पर अधिकार किया था या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो तीनों कथन दे रखे हैं ये तीनों कथन सत्य हैं। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मुगलों के किस मनसबदार ने दक्षिण के 6 सूबों को मिलाकर हैदराबाद नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो किस मनसबदार के द्वारा की गई आप बताएं? हैदर अली, लियाकत अली, चिन किलिच खान या फिर कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिन किलिच खान के द्वारा स्थापना की गई हैदराबाद की। यह आपको ध्यान रखना है। कितने सूबों को मिलाकर? तो 6 सूबों को मिलाकर। यहाँ पर आपको सही सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। अवध के शासक सआदत खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान, मैसूर के हैदर अली, हैदराबाद के कनिष्क? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद के शासक नहीं थे कनिष्क। हैदराबाद के अभी हमने आगे देखा था शासक कौन थे? चिन किलिच खान। तो ऊपर के जो ये तीनों है, तीनों फैक्ट भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। तुंगा के युद्ध में जयपुर के किस शासक ने मराठों को पराजित किया था? तो देखिए मराठा शासकों को पराजित किया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा।
किस युद्ध में? तो तुंगा के युद्ध में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हुरडा नामक स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए ये स्थान है भीलवाड़ा जिले में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पर, बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप के कारण मराठों का राजस्थान में आगमन हुआ। यह हस्तक्षेप करने वाला राजस्थान का शासक था। तो देखिए ये शासक था जयपुर के सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया, जिस कारण फिर बाद में जो बूंदी की रानी थी उन्होंने मराठों को सहायता के लिए बुलाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। हुरडा सम्मेलन कब होता है? तो देखिए हुरडा सम्मेलन ये होता है 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। देबारी समझौता जो कि 1708 ईस्वी में होता है, राजपूताना के 3 शासकों के मध्य हुआ। जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के किस शासक के मध्य हुआ था? तो आपको बताना है ये मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे जिन्होंने देबारी समझौता किया था? तो देखिए ये थे अमर सिंह द्वितीय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। गंधर्व बाईसी राजपूताना के किस शासक के दरबार में रहते थे? तो देखिए ये रहते थे सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के समय हुई? तो देखिए राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना हुई थी सवाई प्रताप सिंह के समय। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में होता है, किन किन के मध्य हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। कौन जीता है? रॉबर्ट क्लाइव। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कहलाता था। तो देखिए ये कहलाता था चौथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चौथ क्या है? मराठा जो शासक थे उनके द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर, सुरक्षा कर। मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर कहलाता था। तो देखिए यह था सर देशमुखी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपका जितना भी स्कोर रहा है इन 22 प्रश्नों में से वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।